हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड आज हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो देखिए, आज आपका जून का वीक 4 रहेगा, जिसमें हम लोग सारे ही जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको कवर अप करेंगे। तो आप लोग बने रहेगा पूरी वीडियो में। काफ़ी सारे ऑलमोस्ट आपको 60 क्वेश्चंस मिलेंगे ओवरऑल वीक के जो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप डेली फॉलो नहीं कर पाते तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है। आप यहाँ पे अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, और अगर आप डेली नहीं पढ़ पाते तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो चले बिना देरी से आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज आपको होमवर्क क्वेश्चन मिल रहा है, सो डरिएगा मत बिल्कुल भी। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सी स्नॉट अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कौन सी कंट्री में देखा गया था, एंड इस्लाम मैप अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने जारी किया। तो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। वेयर वॉज द इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवल फोर्स फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज बी हेल्ड। सो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इंडिया ना और यूरोपियन नेवल फोर्स की पहली जॉइंट एक्सरसाइज है। तो इसमें हुई कहाँ पे? सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करते हैं तो ये हुई है गल्फ ऑफ एडेंस में। मैंने आपको इस पे एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड की है, आई होप सो शॉर्ट वीडियो आपने देखी होगी। गल्फ ऑफ एडेंस बात करते हैं तो देखो, यहाँ पर इसकी लोकेशन आपको दिखेगी। इधर अरेबियन सी है, इधर रेड सी है, और उसके आसपास कंट्री की बात करते हैं तो देखो ये सोमालिया हो गया आपका, ये यमन है, इधर डिबूटी हो गया। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है गल्फ ऑफ एडेंस में। अब देखो, इसमें इंडिया की तरफ से इसके की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कौन सा नेवल शिप है इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो ये आपका हो जाएगा त्रिकंद, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल इसमें 5 वॉरशिप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एक तो हो गया हमारा इंडिया का, बाकी अदर की बात करते हैं तो देखो, इटालियन नेवी का एक शिप इसमें इंक्लूड हुआ था, ITS कैराबिनेरी। 2 इसमें फ्रेंच नेवी के शिप इंक्लूड हुए थे, FS टॉर्नेर और FS सुरकॉफ। और एक इसमें स्पेनिश नेवी का शिप भी था जिसका नेम है ESPS नवारा। तो आपके लिए ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते, बट आपके लिए इंडिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये की पॉइंट्स आप लोग याद रखें। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो साथ ही साथ मैं आपको बताती रहूँगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट डायमंड डिस्कवर रिसेंटली। तो देखो, ये तीसरा सबसे बड़ा हीरा है जो भी खोजा गया है। इससे पहले 2 ऑलरेडी खोजे गए हैं, एक तो बोत्सवाना में ही खोजा गया और एक साउथ अफ्रीका में खोजा गया, और ये तीसरा वाला भी कहाँ पे हो जाएगा? बोत्सवाना। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखो, अगर हम इससे पहले की बात करते हैं, इट वे स्लाइटली लेस देन, ये थोड़ा सा इसका वेट कम है। जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट था वो था 1109 कैरेट लेसदी रारोन, जो कि बोत्सवाना में 2015 में खोजा गया था। सबसे पहला सबसे बड़ा हीरा जो है वो साउथ अफ्रीका में 1905 में खोजा गया था। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह आप लोग याद रखें। तो क्वेश्चन से जो भी रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन 3 पे आगे बढ़ते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड शेंजो 12 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट। तो ये शेंजो जो 12 मानव युक्त अंतरिक्ष यान है, इसे कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया? तो भाई आपको पता है कि कौन सी कंट्री है जो अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहती है। कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चाइना। तो इस स्पेस क्राफ्ट में ना 3 ह्यूमंस भी गए हैं जो स्पेस में 3 महीने तक रहेंगे। अब देखो, चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो इसके जो भी ये चीज़ें रहेंगी ये एक साथ तो जा नहीं पाएंगी। इनको धीरे धीरे करके भेजा जा रहा है और स्पेस में असेंबल करके कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जो ये शेंजो भेजा गया है, ये भेजा गया है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से, जियोन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। और इसमें आप देख सकते हैं कि 3 मैन भी गए हैं जो कि 3 महीने तक स्पेस में रुकेंगे। एक बार इसको देख लो, ये क्या है? चाइना का स्पेस स्टेशन इस तरीके से असेंबल होगा। तो देखो, शेंजो जो कि क्रूज कैप्सूल लाइफ बोट है, यह भी गया। इससे पहले तियानजो तिहानिन ये भी भेज चुका है। और आप देखो, मैगटियन जो कि साइंस लैब होगी, वेंटियन ये भी साइंस लैब होगी। तो ये अलग अलग करके जाएंगे और फिर असेंबल हो जाएंगे, और पूरी तरीके से चाइना का स्पेस स्टेशन ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, देखिए उसमें कौन कौन सी कंट्री इंक्लूड है। एक तो USA हो गई जिसकी नासा स्पेस एजेंसी इंक्लूड है, उसके बाद रशिया की रॉसकोस्मोस, जापान की JAXA, यूरोप की ESA और कनाडा की हो गई CSA। तो ये 5 कंट्री ने मिलकर ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो भाई चाइना इसमें नहीं था, तो चाइना वालों ने सोचा कि हम अपना खुद का ही स्पेस स्टेशन बना लेते हैं।
इसके बाद है अभी रिसेंटली देखो भारत और कौन सी कंट्री के बीच में एनवायरनमेंट के फील्ड को लेके एक MOU पे साइन हुआ है। तो ये भारत और कौन सी कंट्री के बीच हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका भूटान। क्लियर। सो देखिए भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस MOU पे साइन किया है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इट मीन्स देखो जैसे एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई और इस चीज़ों के लिए दोनों कंट्रीज़ आपस में काम करेंगी। याद रखिएगा भूटान के साथ MOU साइन हुआ है। इसके बाद है इंडिया ने भाई कौन सी रैंक सिक्योर करी है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंडेक्सेस आते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने इसमें 43 रैंक सिक्योर करी है। पहले नंबर पर कौन है, स्विट्ज़रलैंड। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर है स्वीडन। थर्ड नंबर पर कौन है, डेनमार्क। बट मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर वाला और इम्पॉर्टेंट है भारत की प्लेस जो कि 43 नंबर पे है। इसके बाद है भारत की फिर से एक रैंक बतानी है इन टर्म्स ऑफ मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक, कि भारत ने ना कितना पैसा स्विस बैंक में डिपॉजिट कर रखा है यानी जमा कर रखा है। उस आधार पर भारत की रैंक जो है वो है 51। इस पर नंबर 1 कंट्री कौन सी है, ब्रिटेन, जिसका सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे डिपॉजिट है स्विस बैंक में डिपॉजिट है। क्लियर, याद रखिएगा। इसके बाद है द कस्टमाइज्ड कोर्स प्रोग्राम इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू। अभी देखो एक कस्टमाइज्ड रिलेटेड मतलब एक कोर्स प्रोग्राम शुरू किया गया और ये किससे संबंधित है, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स से संबंधित है। फ्रंटलाइन वर्कर्स होते कौन है, देखो कोविड के टाइम पे जिन्होंने सामने आके काम किया, लाइक आपके डॉक्टर्स हो गए, आपके जो आर्मी मैन हो गए या पुलिस वर्कर्स हो गए या जो भी सफाई कर्मचारी हो गए, हेल्थ वर्कर्स जो भी हैं, उन्हें कहेंगे फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो उन्हीं के लिए ही यहाँ पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है, एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हब्बल नगवारा वैली प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट। जो ये घाटी परियोजना है ना, ये न्यूज़ में बहुत रही, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको बनाने के लिए 6000 पेड़ काटे जा रहे हैं। तो लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, भाई 6000 पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहिए प्रोजेक्ट बहुत अच्छे काम के लिए है, लेकिन इतने सारे पेड़ काटना भी सही नहीं है। और ये किससे संबंधित है, कर्नाटका से संबंधित है। ओके, कर्नाटका से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और प्रोजेक्ट बताया था जिसका नेम है मेकेदातु प्रोजेक्ट। ठीक है, ये भी यहाँ से संबंधित है, याद रखिएगा। और कर्नाटका में पहला चंदन म्यूजियम भी खुला था। ठीक है, याद रखिएगा, जो भी फर्स्ट होता है वो तो इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। तो ये एक बुक है और इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बुक लिखी है विष्णुपादा सेठी ने। इस बुक को रिलीज़ किसने किया है, देखो ये कौन है, CM है नवीन पटनायक। ये बुक है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, मतलब इसमें काफ़ी सारी पोएम्स का एक कलेक्शन दिया गया है। सो याद रखिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो करवा दूंगी जिसमें कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं अभी रिसेंटली, उसको हम ट्रिक टेक्निक से याद कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगला है देखो, कौन सी भारतीय अमेरिकी रसायनज्ञ हैं यानी केमिस्ट हैं जिनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 दिया गया है। इनका नेम क्या है, इनका नेम है सुमित्रा मित्रा। ठीक है, और इन्होंने डेंटल फिलर्स के लिए नैनो मटेरियल्स का यूज़ किया, उसके लिए ही उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है इनका, सुमित्रा मित्रा। इसके बाद है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अभी चीफ प्रोसिक्यूटर यानी अभियोजक के पद पर किसे नियुक्त किया है, तो इनका नेम है करीम खान। देखो प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं, जो जनता की तरफ से लड़ते हैं, उन वकील को बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। तो इनका नेम ध्यान रखना है करीम खान। 12th क्वेश्चन है, देखिए प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं। तो प्यूमा ने अपने मोटर स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है क्रिकेटर युवराज सिंह को। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए 1 लाइनर हैं, जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का होगा वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करती रहूँगी। 13 क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन सी पहली इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यूट में हाईएस्ट स्कोर किया है। इन्होंने 96 रन स्कोर किया अपने टेस्ट डेब्यूट में।
जब इन्होंने पहला अपना टेस्ट मैच खेला उसे बोलते हैं टेस्ट डेब्यूट। और इनका नेम क्या है? इनका नेम है शेफाली वर्मा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कौन सी कंट्री ने अभी अनाउंस किया है किस चीज़ के लिए? वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने का। तो देखो ये वैक्सीन पासपोर्ट क्या होगा? जब आप किसी दूसरे देश में यात्रा करते हो तो उसके लिए आपको इस वैक्सीन पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक तरीके का सर्टिफिकेशन है कि आपको वैक्सीन लग गई है और आप अब घूम सकते हैं किसी अदर कंट्रीज़ में। ये पासपोर्ट डिजिटल नहीं होगा, पेपर बेस्ड ही पासपोर्ट रहेगा। और इसको जारी करने की घोषणा किसने करी है? जापान की गवर्नमेंट ने करी है। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद है इब्राहिम राइसी अभी कौन सी कंट्री के राष्ट्रपति बनी है? अभी काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट हुए हैं तो डोंट वरी, मैं ये भी आपको कवर अप करवा दूंगी आपके एग्ज़ाम से पहले। तो ये बनी है भाई ईरान की। ईरान में इससे पहले सरकार किसकी थी? इससे पहले सरकार थी हसन रूहानी की। और ये करंटली ईरान के चीफ जस्टिस रहे, बट इन्होंने इलेक्शन में जो वोट्स हैं या फिर आप कह लो ज़्यादा हासिल करके जीत हासिल करी और ये बन गए हैं ईरान के नए प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए बाकी आप यहाँ पे कुछ अलग अपॉइंटमेंट भी देख सकते हैं जो भी रिसेंटली हुए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। इसके बाद है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है 2 दिन का समिट ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव पर? सो देखिए हरित हाइड्रोजन पहल पर जो 2 दिन का शिखर सम्मेलन हुआ इसको इंडिया ने होस्ट किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया। और इसमें देखो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बात कही गई। इंडिया की एक कंपनी है NTPC, आई होप सो सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसके द्वारा इस इवेंट को होस्ट कराया गया। अब देखो यहाँ पे बात होती है ग्रीन हाइड्रोजन की। होता क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग प्योर हाइड्रोजन, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यानी जो विंड हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, उससे प्रोड्यूस किया जाता है, उसे बोलते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। और ये बहुत इको फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है और इससे ज़ीरो एमिशन होता है कार्बन का। तो ये बहुत अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसके बाद है देखो इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में कौन सी रैंक सिक्योर करी? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने ना मतलब UN ने ना 17 एक गोल्स रखे हैं, जो कंट्री जितने उन गोल्स को कंप्लीट करेगी उस आधार पर ये रैंकिंग जारी करी गई। और इस बार इसका ये 6th एडिशन जारी किया गया और इंडिया ने इसमें 120 रैंक हासिल करी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंडिया की रैंक पहले देखो 117 थी, बट अभी नई एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है उसमें आपको ध्यान रखना है 120 है। टॉप कंट्री कौन सी है इसमें? फिनलैंड। इंडिया के पॉइंट्स कितने हैं? 60.07। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में देखो हमारी केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक टारगेट रखा हुआ है रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने का बाय 50%, कि भाई हम 50% तक जो रोड एक्सीडेंट है उसको कम कर देंगे। ये टारगेट उन्होंने कौन से ईयर तक का रखा हुआ है? तो ये रखा हुआ है 2024 तक का, क्योंकि रोड एक्सीडेंट आपने देखा होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पूरी कंट्री का या पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1% व्हीकल है इंडिया में, लेकिन रोड एक्सीडेंट में 11% हो जाता है वो। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बात कही गई है कि अगर हमें रोड एक्सीडेंट जो डेथ होती है उनको कम करना है तो हमें 4E पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा: इंजीनियरिंग, इकोनॉमी, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन। राइट। अगला क्वेश्चन है कौन से इंडियन ओरिजिन पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा रिसेंटली? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैनेडा में ये जज बनी है और ये भारतीय मूल के हैं। इनका नेम है महमूद जमाल। ठीक है, याद हो जाएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है, महमूद जमाल इनका नेम है। इसके बाद है देखिए हाल ही में किस देश को टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी से बाहर कर दिया है, यानी उनको बैन कर दिया है, वो अब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो अकेली इसमें अभी रिसेंटली तो देखो रोमानिया को करा है, बाकी रोमानिया के अलावा मलेशिया, थाईलैंड और इजिप्ट इनको भी बैन किया है। अगर आपसे इन चारों में से ऑप्शंस दिए होंगे तो सभी सही होंगे, याद रखिएगा। ऐसे एग्जाम में कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, या तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, लास्ट वाला मिलेगा ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि इन सभी को बैन किया है। जो डोपिंग टेस्ट होता है ये उसमें फेल रहे तो इसलिए इनको बैन किया गया है, सिर्फ वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2021 का जो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसको किसने जीता है? तो देखो जो फ्रेंच हुई है उसको जीता है मैक्स वर्स्टैपिन ने। ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं
और ये कौन सी कार चलाते हैं, तो ये रेड बुल की कार चलाते हैं। इसी में सेकंड प्लेस पर रही हैं लुइस हैमिल्टन और थर्ड प्लेस पर रही हैं सर्जियो पेरेस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी और जापान की जो मैरीटाइम नेवी है उनके बीच में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है। बताना है कि ये जो एक्सरसाइज हुई है कौन से स्थान पर हुई है, तो ये हुई है इंडियन ओशियन में। ठीक है, हो गया, याद हो जाएगा, इंडियन ओशियन में हुई है। अब देखिए, कोई भी एक्सरसाइज होती है तो उसमें भारत का कोई शिप होगा। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया का शिप जिसने पार्टिसिपेट किया, तो कुलिश नाम है जिसने पार्टिसिपेट किया। जापान के 2 शिप में इसमें काशिमा और सेतियोकी। लास्ट ईयर देखो इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स एक्सरसाइज भी हुई जिसका 4th एडिशन हुआ था। तो अगर लास्ट ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन से मंत्रालय ने जान है तो जहां है इस अवेयरनेस कैंपेन को शुरू किया है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन देखो स्पेशली वैक्सीनेशन के लिए है, क्योंकि लोगों को ना वैक्सीनेशन के बारे में बहुत र्यूमर्स हैं, इससे तो डेथ हो जाती है, इससे ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप वैक्सीनेशन लगवाएं, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी कैंपेन को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर कौन हैं, अब्बास नकवी, इनके द्वारा इस कैंपेन को शुरू किया गया। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कौन से राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के साथ साथ एक और योजना याद रखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। ठीक है, तो ये दोनों योजना को एक साथ शुरू किया गया है और ये शुरू किया है बिहार की गवर्नमेंट ने। इसमें देखो क्या होगा, अगर कोई महिला है या फिर कोई यूथ है, कोई युवा वर्ग है, वो अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उस बिज़नेस के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे उन्हें 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा तो उनको 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मतलब 5 लाख रुपए उन्हें वापस ही नहीं करने, बाकी 5 लाख रुपए वो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में, जिसमें महिलाओं को तो बहुत सारी छूट भी दी गई हैं और जो युवा वर्ग है उनको सिर्फ 1% पे वो जो है वो लोन वापस कर सकते हैं इंटरेस्ट पर। तो काफ़ी सारी जो है वो उनके लिए शुरू की गई है ताकि वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बिहार। कौन से गवर्नमेंट ने योगा साइंस कोर्स को लॉन्च किया। देखो इस योगा कोर्स में क्या होगा ना, अगर आप योगा सीखना चाहते हो तो योगा आप सीख सकते हो, यहाँ पे फ्री में आपको इंस्ट्रक्टर मिलेंगे। और अगर आप योगा पे डिप्लोमा करना चाहते हो तो 1 साल का डिप्लोमा है मेडिटेशन एंड योगा साइंस, तो वो भी आप कर सकते हो। और इसे किसने लॉन्च किया है, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। इसके बाद है कौन सी यूटी है, यानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके सभी रेलवे स्टेशन रेलवे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं। और ये कौन सा है, ये है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर के 15 रेलवे स्टेशन पूरी तरीके से रेलवे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद एक कौन सा भारतीय जहाज है जिसको बेस्ट शिप यानी सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब मिला है। तो ये कौन सा है, ये है INS सह्याद्री। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ है सह्याद्री, याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो INS कामोर्ता का भी याद रखो, इसको मोस्ट स्पिरिटेड अवार्ड मिला है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि मोस्ट स्पिरिटेड का जो टाइटल है वो कौन से शिप को दिया गया है, तो INS कामोर्ता को दिया गया। कौन सी पहली अरुणाचली वुमेन है जिनको अपॉइंट किया है एज अ मेंबर ऑफ कोचेस कमेटी ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। देखो ये अपने स्टेट से तो पहली हैं, लेकिन अगर पूरी कंट्री की बात करें तो ये दूसरी वुमेन है जिनको अपॉइंट किया जाएगा। इनका नेम है डॉक्टर तडांग मीनू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर तडांग मीनू जो है वो करेंटली HOD हैं फिजिकल एजुकेशन एट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से पहली वुमेन है जो इसमें अपॉइंट हुई हैं। इसके बाद देखो बुक का नेम है द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। इस बुक को लिखा गया है ताहिरा कश्यप खुराना के द्वारा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक टॉप परफॉर्मर रहा है यानी शीर्ष प्रदर्शन करता रहा है जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कौन कौन से टर्म्स को लेकर, MSME और रिटेल लोन ग्रोथ को लेकर। तो इसमें टॉप किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर देखो पुणे में है और इसके जो CEO हैं वो है AS राजीव। क्लियर। और इसी में सेकंड पोजीशन पर रहा है इंडियन बैंक। बट आप लोगों से तो टॉप ही हमेशा पूछे जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सी ओलंपिक कमेटी है, विच ओलंपिक कमेटी हैज़ सिलेक्टेड, जिसने एक वेट लिफ्टर जो कि नाम क्या है इनका,
लॉरेल हब्बर्ड, इनको वुमेंस की 87+ केजी कैटेगरी में सिलेक्ट किया है और ये पहली ट्रांसजेंडर होंगी जो कंप्लीट करेंगे ओलंपिक गेम्स में। तो इनको सिलेक्ट किया है न्यूजीलैंड की ओलंपिक कमेटी ने, ठीक है। इससे पहले देखो इन्होंने 2017 में सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में और 2019 में गोल्ड मेडल जीता हुआ है पैसिफिक गेम्स इन सामोआ में। तो अब ये ओलंपिक खेलेंगी तो ये पहली भाई ट्रांसजेंडर एथलीट होंगी, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कृषि में सहयोग के लिए भारत और किस देश ने अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें क्या होगा, दोनों देश जो कृषि पर इतने सारे ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है, तो इस सब चीज़ों में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिजी। इसमें देखो भारत की तरफ से कौन थे इस MOU में, जो हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर और फिजी के मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। इन्होंने इस MOU पे साइन किया है और ये MOU 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। क्लियर। फिजी की कैपिटल है सुबा। इसके बाद है हाल ही में किस देश ने हवाई उच्च शक्ति वाले लेज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये लेज़र क्या काम करेगा, देखो बहुत ही हाई पावर्ड है, तो जो भी हवा में उड़ते हुए ड्रोन्स आएंगे ना, उन पर ये अटैक करके उनको मार गिराएगा लेज़र के थ्रू। और इस टेक्नोलॉजी को किसने सफलतापूर्वक टेस्ट किया है, इजराइल ने। तो इजराइल के पास तो ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, तो एक और इंक्लूड हो गई है हाई पावर्ड लेज़र की टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कौन से मिनिस्ट्री ने दिव्यांगता खेल केंद्रास को अक्रॉस दी कंट्री सेटअप करने की बात कही है। देखो इसमें होगा क्या, ऐसे दिव्यांगजन जिनको खेलों में बहुत ज़्यादा रुचि है, वो खेलना चाहते हैं और वो बहुत गुड परफॉर्मर हैं पैरा ओलंपिक्स में, तो उनको उनके काम के प्रदर्शन की उनको दिशा दिखाई जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। इसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जो कि किसके पास है इस टाइम पे, ये है थावर चंद गहलोत के पास, इनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया है और इसका पहला केंद्र भी खुल गया है अहमदाबाद सिटी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। 35 क्वेश्चन है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ लॉन्च्ड एम योगा मोबाइल एप्लीकेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी सोचिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके साथ मिलकर इस योगा एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें आपको काफ़ी योगा से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसको आप इजीली अपने घर पे कर सकते हो। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद है, देखिए कौन से राज्य की सरकार ने एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम यानी कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत करी। इसमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं ना, वहाँ के फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट उनको आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हम उनकी इनकम्स को बढ़ा सकते हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है। अब देखो ट्राइब्स की बात हुई है, तो गुजरात में कौन कौन सी ट्राइब्स है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुजरात की ट्राइब है भील। उसके बाद यहाँ पे एक और ट्राइब आती है डोडिया और एक ट्राइब और इम्पॉर्टेंट है डुबला। तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुजरात से ट्राइब से, तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है, कौन से राज्य के खेल मंत्री ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा करी है। अब आप ये सोचेंगे ये कैसी बात है भाई, एक तरफ हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, ऊपर से ये ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी रेट यानी बांझपन की जो दर है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो ये स्टेट कौन सी है, मिज़ोरम। मिज़ोरम में कौन सी है, मिज़ो पॉपुलेशन, तो ये कम होती जा रही है। तो भाई कैसे हम इसको दूर कर सकें, तो यहाँ पे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें और इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो इस चीज़ को लेके है ये, ना कि ये कि भाई एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप कैसे कैसे नियम बना रहे हो। अगला है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर जिनको फाइटर पायलट इंडक्ट किया गया है इंडियन एयर फोर्स में। देखो ये पूरे भारत में से तो 12वीं वुमेन है, 12वीं महिला हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से पहली हैं। इनका नेम है मैया सुदान। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे हर साल कब मनाते हैं, चलिए जल्दी से बताएंगे कब मनाते हैं। 23 जून को मनाते हैं। और
और 23 जून को क्यों बनाते हैं? क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ था पेरिस में। और इस बार समर ओलंपिक हो रहे हैं, ये 2020 के हैं और ये कहाँ पे हो रहे हैं? टोक्यो में हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा समर ओलंपिक्स इस बार। इसके बाद देखो, पहली अरब वुमेन जिन्होंने WTA टाइटल जीता है, ये कौन है? इनका नेम है ओन्स जैब्योर और ये ट्यूनीशिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने रशिया की दारिया कैसातकीना को हराकर ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अरब महिला हैं पहली जिन्होंने WTA टाइटल जीता है। इसके बाद कौन सी कंट्री के हैं प्राइम मिनिस्टर? स्टीफन लोवेन, जिन्होंने कॉन्फिडेंस वोट को लूज़ कर दिया। भाई ये भी विश्वास मत हार गए। और देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नेम दिया हुआ है और ये कौन सी कंट्री के हैं? ये हैं स्वीडन के। अब ये देखो, इनके पास दो रास्ते बचे। एक रास्ता या तो ये रिज़ाइन करेंगे और दूसरा रास्ता है या फिर दोबारा से इलेक्शन होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही यहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये पहले स्वीडिश लीडर हैं जिन्होंने विश्वास मत हार गए हैं, ये जिनके साथ ऐसा हुआ है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और यहाँ पे करेंसी क्रोना चलती है। इसके बाद कौन सी थर्ड कंपनी है विच हैज़ बिकम द थर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड टू अचीव अ मार्केट, जिसका मार्केट कितना हो गया है? $2 ट्रिलियन। बहुत ज़्यादा है भाई। और ये विश्व की तीसरी कंपनी है, लेकिन अमेरिका की दूसरी कंपनी है। छोटा सा हिंट मिल गया, आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। पहले नंबर पे है सऊदी अरामको, सेकंड नंबर पे है एप्पल। एप्पल अमेरिका की कंपनी है और सेकंड अमेरिकन कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और अभी रिसेंटली इसके नए CEO बने हैं जिनका नेम है सत्या नडेला, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कौन सी फसल को ऑल्टरनेट सोर्स की तरह आइडेंटिफाई किया गया है? इथेनॉल प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी भारत में जो इथेनॉल का उत्पादन होता है उसके लिए एक वैकल्पिक स्रोत खोजा गया। उसके लिए एक फसल की पहचान की गई है जिसका नेम है कसावा। देखो इसको हिंदी में भी कसावा ही बोलते हैं, ठीक है। ये फसल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फसल को ना ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी या ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। ऑल्सो ये रिच और अफोर्डेबल सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और एथेनॉल प्रोडक्शन वैसे तो शुगर केन से भी कर सकते हैं, बट ये उससे भी अच्छा ऑल्टरनेट सोर्स है, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कसावा इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से राज्य के CM ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना जिसका नेम है आशीर्वाद, इसकी घोषणा करी? देखो आशीर्वाद स्कीम पंजाब ने भी शुरू करी थी, ये भी सही बात है, लेकिन वो ना स्पेशली गर्ल्स के लिए थी कि उनकी शादी में उनको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोविड के टाइम पे खो दिया। तो ये स्कीम उड़ीसा की गवर्नमेंट ने शुरू करी। इसमें क्या होगा, देखो जो भी फैमिलीज़ उन बच्चों का पालन पोषण करेंगी, उन बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, उनके बैंक अकाउंट में 2500 रुपये पर मंथ डाले जाएंगे ताकि उन बच्चों का अच्छे से एजुकेशन चलती रहे, मेंटेनेंस चलता रहे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़ किस राज्य में लगाया गया है? तो ये दुनिया का पहला होगा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होगा। तो ये लगाया गया है असम में। इसकी जो सैपलिंग यानी इसका जो पौधा तैयार किया गया है वो तैयार किया गया है केरला के रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और इससे क्या होगा, देखो जो फार्मर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो हमारी इंडिया में रबड़ के प्रोडक्शन में काफ़ी बूस्टअप आएगा, एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी रबड़ के उत्पादन में, ठीक है। कौन से राज्य की सरकार ने 4 साल की पॉलिसी लॉन्च की है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स? अब देखो इस 4 साल की पॉलिसी में क्या होगा, 2 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ाए जाएंगे। इससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो देखो पोल्यूशन तो कम होगा ही होगा, तो इससे 6 लाख टन जो कार्बन का एमिशन होता है वो कम होगा। ऑल्सो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी कि अगर आप दो व्हीकल वाले पहिए वाले जो भी आप व्हीकल लेते हो तो आपको 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 3 व्हीलर वाले लोगे तो 50,000, 4 व्हीलर वाले लोगे तो 1.5 लाख की सब्सिडी मिलेगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज़ करें। और ये पॉलिसी गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, 2021 के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है केरला की
फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन से बैंक ने पे और कॉन्टैक्ट सर्विस शुरू करने की घोषणा करी है? तो देखो इस सर्विस में क्या होगा, अगर आप पेमेंट करना चाहते हो किसी को भी, आप बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। आपका जो भी बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर है उसके थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो इसे कोटक महिंद्रा बैंक, और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके MD CEO कौन है? उदय कोटक। तो इनके द्वारा ही इसको शुरू किया गया। इसके बाद है किसने अभी ऑफिशियली ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर द इंडियन कॉन्टिजेंट के लिए कंपोज किया है, यानी बनाया है और गाया है? तो देखिए मोहित चौहान ने इसको कंपोज भी किया है और गाया भी है। इसका जो टाइटल है ना सॉन्ग का, वो टाइटल क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है। ये सॉन्ग का टाइटल है। जैसे आप गाने सुनते हो ना, उसका टाइटल आ जाता है कि इस सॉन्ग का ये नाम है लाइक, तो इसका नाम क्या है? लक्ष्य तेरा सामने है, जिसको मोहित चौहान ने गाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? देखो ये पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ये 2019 में शुरू हुई थी और अब जाके इसका 2021 में फाइनल हुआ है, जिसको न्यूजीलैंड ने जीता है। एंड सो सैड कि इंडिया हार गई, बट कोई बात नहीं, इंडिया ने बहुत मेहनत करी इसके लिए भी हम इंडिया को बहुत ज़्यादा, इसके लिए भी हम बहुत प्राउड हैं कि भाई चलिए इंडिया फाइनल में आई। बट थोड़ा सा दुख हो जाता है कि यार जीत नहीं पाई, बट कोई बात नहीं, हमें अपनी टीम इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। इसके बाद है हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट फीमेल रनर इन द वर्ल्ड? इनका नेम है शैली एन फ्रेजर प्राइस और ये जमाइका की हैं। इन्होंने देखो 100 मीटर की जो रेस है वो 10.363 सेकेंड में कंप्लीट करी। इससे पहले जो फर्स्ट नंबर पे हैं उनका नेम है ग्रिफिथ जॉयनर, ये अमेरिका की हैं। इन्होंने इस रेस को 10.49 सेकेंड में कंप्लीट किया हुआ है, तो इसलिए ये सेकेंड रनर है, मतलब ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अभी ADB ने $940 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है कौन सी कंट्री के लिए, ताकि वो कोविड-19 की वैक्सीन को परचेज कर सके। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद है भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसको लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसे भारत और भूटान के बीच में जो भी चीज़ें आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो उस पर अब भाई निगरानी रखी जाएगी, चेक किया जाएगा। G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अभी कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? तो देखिए इसे इटली ने होस्ट किया है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक नहीं होगा आंसर। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संजय धोत्रे, जो कि हमारे स्टेट फॉर एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इसलिए यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करके आइएगा। DRDO ने कौन से स्थान पर निर्भय नाम की जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में जगह है चांदीपुर रेंज, वहाँ से इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है और ये इसका 8th टेस्ट है। भाई 8वां टेस्ट हुआ है ये इसका, 2013 से इस पर टेस्ट ही चलते आ रहे हैं। अब टेस्ट भी उड़ीसा में हुआ। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको 51 टाइगर रिजर्व के बारे में बताया। अब देखो 52nd यानी 52वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है और ये बनाया गया है राजस्थान स्टेट में। तो अब भारत में तो हो गए हैं टोटल 52 टाइगर रिजर्व और ये राजस्थान का है 4था टाइगर रिजर्व। इससे पहले है सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और अभी देखो जो 51 बना था उसका नेम है श्री विल्लुपुतुर मेघामलाई, जो कि तमिलनाडु में बनाया गया था। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों ही इसी साल बनाए गए हैं, तो करंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कौन से राज्य ने अपनी तरह का पहला पशु कल्याण यानी एनिमल वेलफेयर वॉर रूम को शुरू किया है? तो स्पेशली एनिमल्स के लिए ही इसको शुरू किया गया है और इसे कर्नाटका स्टेट ने शुरू किया है। ठीक है, याद हो जाएगा, कर्नाटका के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इस बुक के ऑथर कौन है? तो रस्किन बॉन्ड, भाई ये तो बहुत ही फेमस ऑथर है, इनकी बुक तो आपको याद रखनी ही चाहिए। नाम क्या है? इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अब देखो लाइफ के साथ अगर बॉन्ड अच्छा होगा तो वंडरफुल हो जाएगी, ऐसे इसकी छोटी सी ट्रिक है तो आप याद कर सकते हो। दिल्ली स्पॉट यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, बहुत ही प्रतिष्ठित। शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो ओलंपिक मेडल लेके आई थी इंडिया के लिए। ठीक है,
कौन सी कंट्री की स्विमर है ये काइली मैक्यून, जिन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक रेस में रिकॉर्ड बनाया है साउथ ऑस्ट्रेलियन एक्वेटिक सेंटर में। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, इन्होंने 100 मीटर कंप्लीट किया है 57.45 सेकंड में और एक जो है वो रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम, जो वुमेन्स की हॉकी टीम होगी, उसके लिए कैप्टन किसको बनाया गया है? तो भाई रानी रामपाल को बनाया गया है। और मेंस की बात अगर पूछ ली जाए तो मनप्रीत सिंह मेंस टीम के कैप्टन होंगे और रानी रामपाल वुमेन्स टीम की। इनके बारे में आप देख सकते हैं क्योंकि इनको भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, वो भी मिल चुका है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो ये थी आज की हमारी वीकली करंट अफेयर्स। मैंने सब कुछ आपको कवर करवा दिया है, जो भी वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट द लॉजिक पाठशाला चैनल एंड ऑल्सो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।